अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान अहमद प्रॉपर्टी क्वायर के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा दोस्तों, बहुत ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि M9 तो आपने रिव्यू कर दिया, M9 पे जो मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनको रिव्यू कर दिया है, तो M10 को भी रिव्यू करें। यानी M10 नॉर्दर्न बाईपास को कहते हैं, जो कि गुलशन मेमार के साथ है। सरजानी से भी लगता है, गुलशन मेमार से भी लगता है, सुपर हाईवे से भी लगता है। तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम जो है वो नॉर्दर्न बाईपास की भी हमें सोसाइटी रिव्यू करके बताएं, जो जो मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में बताएं, और जो आ चुके हैं उनके बारे में बताएं, और जो अच्छे मेगा प्रोजेक्ट्स यानी बहुत ज्यादा रेप्यूटेड चल रहे हैं, जो टाइम टू टाइम अपनी डेवलपमेंट भी करवा रहे हैं और उनके रेट्स भी बढ़ रहे हैं, उनके बारे में बताएं। तो इसी वजह से आज मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो अरेंज करी है, ये मैप खास तौर पे अरेंज करा है आप लोगों के लिए। इस पर बड़ी मेहनत हुई है मेरी। इस मैप के ऊपर मुझे तकरीबन भी 1 महीना लगा है, क्योंकि ये मैप मैंने बनाया इस तरीके से, एक एक सोसाइटी को जाके विजिट करा है, उनका रकबा देखा, उनके रेट्स देखें, कौन बिल्डर कहाँ से आया है, कैसा बिल्डर है, इन सब चीजों के बारे में तहकीकात करने के बाद मैंने ये मैप बनाया। और ये मैप बनाने के बाद अब मैं इस स्टेज पे पहुंच चुका हूँ कि आपको बता सकूं कि कौन सी सोसाइटी कहाँ पर है। तो चलते हैं, हम इस मैप को रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि सोसाइटीज कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर मौजूद है, और कहाँ कौन से सबसे अच्छे मेगा प्रोजेक्ट्स इस टाइम नॉर्दर्न बाईपास पे चल रहे हैं, और कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो चलते हैं, मैप रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों, मैं सराब बोर्ड से स्टार्ट करूंगा। आपको सराब बोर्ड से बता देता हूँ कि रूट कौन सा। स्कीम 45 को 2 रूट लगते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो समझे, ये है सराब बोर्ड का जो वो है राउंड अबाउट, ये वो है। हम यहाँ से चलना शुरू होते हैं, तो जब यहाँ से चलते हैं तो ये रोड जो चल रहा है, हम यहाँ से यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ बना हुआ है हेस्कोल का पंप, यानी कि शाहीन शिनवारी के बिल्कुल बराबर में, ठीक है। ये देखें, शाहीन शिनवारी लिखा हुआ है, शाहीन शिनवारी के बराबर में हेस्कोल का पंप है। यहाँ से हम टर्न होते हैं तो ये वो रोड है। इसके राइट हैंड साइड पे जो चल रहा है वो पूरा एहसनाबाद चल रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो चल रहा है वो स्कीम 33 की छोटी मोटी सोसाइटीज है 12-12 एकड़ की, ये वो चल रही है। उससे थोड़ा और आगे आते हैं तो ये हमारा ऑफिस है। बिल्कुल राइट हैंड साइड पे, बिल्कुल मेन फ्रंट पे मेरा 3D मार्केटिंग के नाम से, आपको पता है, जानी मानी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची के अंदर ये हमारा ऑफिस है, हेड ऑफिस भी है 3D वर्ल्ड का। यहाँ से जब हम चलते हैं, 2 रास्ते हैं स्कीम 45 को कनेक्ट करने के लिए। एक वो रास्ता जो गुलशन मेमार से जा रहा है, जिसके बारे में मैंने भी अभी आपसे बात करी है, और एक ये है सुपर हाईवे, जो ये रास्ता सीधा जा रहा है। अच्छा, आप 2 चीजों को समझिएगा। जब ये हम इस रास्ते से बिल्कुल सीधा जाते हैं तो ये हमारा आ जाता है जो कि जहाँ पर अल हबीब रेस्टोरेंट है। ये अल हबीब रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, इसके बराबर में सायमा अरबियन, सॉरी सायमा विलास के नाम से है, सायमा अरबियन नहीं, सायमा विलास है, उसके बराबर में अल हबीब रेस्टोरेंट है। और जैसे ही आप लेफ्ट पे टर्न होते हैं तो ये आ जाता है नॉर्दर्न बाईपास। यहाँ पर बना हुआ टूल, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ, ये है टूल। अब इस टूल को हम क्रॉस करेंगे तो हमारा स्कीम 45 टोटली स्टार्ट हो जाएगा। वहां कौन कौन सी सोसाइटीज है अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। ये मैं आया हूँ अभी अल हबीब रेस्टोरेंट से, ये नॉर्दर्न बाईपास चल रहा है। यहाँ पर नया शेरशाह, जो कि आपको पता है कमर्शियल एक पूरा प्रोजेक्ट आया था, अपनी तरफ चल रहा है। SBC के नोटिस भी इनकी कंप्लीट हो चुकी है, उन्होंने पोजीशन का भी ऐलान कर दिया। उससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो सीधे आते हैं, हमारे पास लगता है तेसर टाउन। सीधे हाथ पे तेसर टाउन का गेट भी आपको पता है बहुत बड़ा बना हुआ है। ये तेसर टाउन के, ये तेसर टाउन आया। तेसर टाउन के बाद अब मेन जगह है, ये वो रोड है, ये वो चौक है जहां अभी मंडी लगी थी। ये गौहर विलास है, यहाँ अभी हमारी मंडी लगी थी। तो ये चौक बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था नॉर्दर्न बाईपास का, जो कि मेमार से हम जाते हैं तो मंडी पहुंचते हैं, नॉर्दर्न से आते हैं तो मंडी पहुंचते। तो ये वो चौक है जो कि गुलशन मेमार से मिला रहा है, किसको, कैलखर पार्क रोड गडाफ को मिला रहा है, जहां हमारी मवेशी मंडी लगी थी। और इस टाइम जो स्कीम 45 के सबसे ज्यादा बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी रोड के ऊपर है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी अलगफपुर ग्रीन सिटी फेज 1 आया था, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी का गोलान प्लाटिनियम आया था, इसके अलावा गौहर विलास है, लतीफ ग्रीन सिटी है, अन्नाफियो गार्डन है। इस रोड पे तकरीबन भी कम से कम भी 20 से 22 प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं। अच्छा, अब इन चीजों को गौर करिएगा कि नॉर्दर्न बाईपास पे जो इतना आपको ट्रैफिक दिख रहा है, ये आपको जो दिख रही है सारी सोसाइटीज हैं, सबसे अच्छी सोसाइटीज हैं इस टाइम स्कीम 45 में। मैंने सिर्फ वही सोसाइटीज इसमें ऐड करी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो कि रिलायबल है, जो सोसाइटीज इस टाइम बिल्कुल एप्लीकेबल है, लीगैलिटी वाइज हो या जिस तरह वो काम कर रहे हैं डेवलपमेंट वाइज हो, हर चीज से बिल्कुल साफ सुथरी सोसाइटी, सिर्फ वही इसमें मैंने ऐड करी। इसमें बहुत सारी सोसाइटीज ऐड भी नहीं है, वो इसलिए नहीं है, मेरे नजदीक उनकी लीगैलिटी कुछ भी नहीं है, तो इस टाइम से मैंने वो सोसाइटीज इसमें ऐड करी है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और आगे आ जाएंगे, इस रोड से थोड़ा और आगे आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे तेसर टाउन फेज 2 लग जाता है, और उसके अपोजिट जो है, जो कि हम अभी प्री लॉन्चिंग में हमारा एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, कराची बिजनेस ट्रेड सेंटर जो आया हुआ है, 3D वर्ल्ड का जो प्रोजेक्ट आया हुआ है, पूरा कमर्शियल प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट है। उसके बराबर में ये एटॉप का पंप आता है, और इसके साथ ही शंग्रीला सिटी। ये शंग्रीला सिटी का पूरा ये एरिया पूरा शंग्रीला सिटी का, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि शंग्रीला सिटी ऐसी वाहिद सोसाइटी है जिसको तो तकरीबन भी 5 से 6 किलोमीटर का 200 फीट का रोड फेस कर रहा है।
पूरी स्कीम 45 में पूरी एक अकेली सोसाइटी जिसको 200 फीट फेस कर रहा है एमडीए का रोड, ये वो शंग्रीला सिटी है। इसके अलावा शंग्रीला सिटी का बीच में आया था एक ब्लॉक 1, उससे थोड़ा तकरीबन 2 किलोमीटर और आगे जाते हैं तो शंग्रीला सिटी का ब्लॉक 1 है, और ये सरजानी टाउन का कट है। अगर इस तरफ आप आ जाए तो यह है सरजानी टाउन का कट, जो सरजानी टाउन पे बिल्कुल कोने पर अलकाफुर ग्रैंड सिटी बना हुआ है, इधर फलकनाथ बना हुआ है, नॉर्थ टाउन वगैरह सब ये बने हुए, ये वो रोड है। ये M10 है। M10 के ऊपर तकरीबन इस टाइम 50 से ज्यादा ऐसी सोसाइटीज हैं जो कि बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, डेवलपमेंट वाइज बहुत अच्छी हैं, लीगैलिटी वाइज बहुत साफ सुथरी हैं। अलगफूर ग्रीन सिटी फेज 1 आया था जो कि केल्टर पार्क रोड पे, इसके अपोजिट अगर आप देखते हैं तो अन्नाफियो गार्डन। इसके बारे में अन्नाफियो गार्डन की बात थोड़ी सी दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ। अन्नाफियो में हमने काम स्टार्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हमें अल्लाह पाक ने बड़ी कामयाबी दी। फिर हमने गफूर ग्रीन सिटी फेज 1 पे काम स्टार्ट किया, उस पे अल्लाह पाक ने कामयाबी दी। अब बात ये कामयाबी कैसे मिली, जब हमने ये लॉन्च हो रहा था तो ये प्लॉट हम लोगों को 27 लाख रुपए बेचा था, जो कि अब बिल्डर का ऑफिशियल रेट है 39 लाख का 120 गज के प्लॉट का। सेम एज इट इज स्टोरी यहाँ पर है, अन्नाफियो में भी 39 लाख रुपए का प्लॉट हो चुका है। हम इसमें कामयाब हो गए, लोगों को हमने ऐसी रीसेल वर्क बना के दे दी है। उसके बाद हमने शंग्रीला में तो खैर उससे पहले से हम 2019 से काम कर रहे हैं, तो शंग्रीला जो कि मेन नॉर्दर्न बाईपास के फ्रंट पे इस पर हम काम कर रहे थे 2019 से। तो आज अगर तो उस ब्लॉक पे चले जो हमने 2019 में सेल करा था, वो अपने डबल की कॉस्ट के ऊपर इस टाइम मौजूद है, चाहे वो कमर्शियल प्लॉट हो चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट हो शंग्रीला सिटी का। इसके अलावा हमने यहाँ पर फार्म हाउसेस का काम किया। आपको पता है हमारा फार्म हाउसेस का काम भी है, तो गडाब में हमारे 4 फेज आ चुके हैं एलीट फार्म के, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। अच्छा, हमारा फेज 4 जिस जगह पर आया है उसके बिल्कुल अपोजिट है अलगफूर ग्रीन सिटी फेज 2। ये अलगफूर ग्रीन सिटी फेज 2 मेन नॉर्दर्न बाईपास से कम भी ये तकरीबन 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। तकरीबन ये मेन नॉर्दर्न बाईपास है, ये रोड सीधा जा रहा है, बिल्कुल सीधे हाथ है अब्दुल्ला होटल आता है, अब्दुल्ला होटल से तकरीबन भी 4 किलोमीटर लगता है। ये वो ड्राइंग है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। अच्छा, एक चीज को थोड़ा समझिएगा, मैंने अपनी वीडियो हमेशा ये बात की कि शंग्रीला सिटी में जो कि K4 का प्रोजेक्ट है, पानी का मंसूबा जो अभी लास्ट हमारे पीएम आए थे यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर आए थे, दोबारा उन्होंने रिन्यू करा था, वो ये K4 का प्रोजेक्ट है जो कि शंग्रीला सिटी को भी कनेक्ट करता है। इसके अलावा इसके इर्द गिर्द में जैसे गुलशन आयशा है, अन्नाफियो गार्डन है, गफूर ग्रीन सिटी फेज 1 है, शंग्रीला पार्क व्यू है, गौर विलास है, मोटर सिटी है, समसम है, ये सारे प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है ये K4 का प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह जब भी स्टार्ट होता है, होपफुली अगले 3-4-5 साल में हो ही जाएगा। तो ये है M10 की वीडियो। अब हम बात कर लेते हैं रेट्स की। तो ये इस टाइम M10 के ऊपर जो सबसे अच्छे प्रोजेक्ट चले हैं वो है मोटर सिटी, तकरीबन 2017 में बिका था, 2016 और 17 में बिका था। आज इसका रेट जो 50 क्रॉस है। इसके अलावा अगर आप गौर विलास में चले जाते हैं तो इसके फेज 1 का जो प्लॉट है वो ही सिर्फ 60 लाख रुपए से ऊपर का, जो कि लॉन्च हुआ था कितने 35 लाख रुपए से। फिर अगर आज इसके 3 फेज हैं, गौर विलास के 3 फेज आ चुके हैं। इसके अलावा अन्नाफियो में आ जाए तो यहाँ पर प्लॉट लॉन्च हुआ था 27 लाख रुपए, जो कि अब 39 लाख के ऊपर है। अलगफूर ग्रीन सिटी फेज 1 में 27 लाख का आया था, जो कि आज वो है 39 लाख के ऊपर। इसके अलावा शंग्रीला सिटी की बात कर लेते हैं, जो ए और बी ब्लॉक बिका था वो आज तकरीबन डबल की कॉस्ट पे 35 से 40 लाख रुपए की वर्थ रखता है, और जो इसमें कमर्शियल थे वो तकरीबन 80 से 85 लाख रुपए की वर्थ रखते हैं शंग्रीला सिटी, जो कि M10 नॉर्दर्न बाईपास के फ्रंट पे। इसके अलावा तेसर टाउन के बारे में आपको पता है, तेसर टाउन का रेट नीचे भी जाता है ऊपर भी आता है। तो तेसर टाउन की जो भी मार्केट है वो वहां के जो स्टेक्स हैं, जिनके पास स्टेक्स हैं, जो बड़े बड़े डीलर्स हैं, वही उठाते हैं वही गिराते हैं। तो तेसर टाउन के ऊपर मैं ज्यादातर लोगों को रेकमेंड नहीं करता इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है जो कि फिलहाल अभी जिसको पता हो कि मार्केट में कब माल उठाना है और कब बेचना है, तो ये इतना टाइम हर किसी के पास होता भी नहीं है। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में हमने एक और प्रोजेक्ट लिया है फ्लैट्स का, जो कि क्राउन बिल्डर एंड डेवलपर का प्रोजेक्ट है। कराची में 18 रेप्यूटेड ऑन टाइम प्रोजेक्ट वो डिलीवर कर चुके हैं क्राउन बिल्डर एंड डेवलपर, जो कि गुलशन मेमार के मेन रोड के ऊपर अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। टोटल 72 फ्लैट्स हैं, टोटल सिर्फ 72 फ्लैट्स हैं उसके अंदर, 2 बेड डीडी और 3 बेड डीडी। ये प्रोजेक्ट भी हमने लिया अभी मार्केट के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट मार्केट, एक्सक्लूसिव मार्केट इसकी हमारे पास है। अगर आपको फ्लैट भी परचेज करना चाहते हैं, बुकिंग करा सकते हैं, तो इसमें भी आप बुकिंग करा सकते हैं। ये बिल्कुल ड्रीम वर्ल्ड के अपोजिट है, बिल्कुल ड्रीम वर्ल्ड के अपोजिट ये हमारा प्रोजेक्ट है। हमारे पास इस मैप के अंदर हम 4 प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं। सबसे पहले जिस प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं और अभी तक हम काम कर रहे हैं वो है शंग्रीला सिटी। शंग्रीला सिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट है, 2019 से लेके आज तक हम काम कर रहे हैं। शंग्रीला सिटी पे प्रॉपर तरीके अन्नाफियो पे हम काम कर रहे हैं। अलगफूर ग्रीन सिटी फेज 1 है, इस पर हमने काम किया, स्टिल काम कर रहे हैं। फार्म हाउसेस पे एलीट फार्म्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्राउन जो हमारा प्रोजेक्ट आया है कि क्राउन ड्रीम लैंड के नाम से प्रोजेक्ट है, हाई राइज का फ्लैट्स का, इस पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा अब हम जो मार्केटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं
जो कि M10 के ऊपर एक वाहिद इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि टोटल कमर्शियल है, जिसका 50 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट भी कमर्शियल है, जिसका 60 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट भी कमर्शियल है, जिसका 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट भी कमर्शियल है, जिसका 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट भी कमर्शियल है, और जिसकी एसबी 450 गज की वो भी कमर्शियल है। वो है ये 3D वर्ल्ड कराची बिजनेस एंड ट्रेड सेंटर। ये एक वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि बिल्कुल M10 नॉर्दर्न बाईपास के फ्रंट के ऊपर टोटली कमर्शियल प्रोजेक्ट है। ये स्टिल अभी प्री लॉन्चिंग में चल रहा है, होपफुली अगले 2 से 3 महीने में ऑफिशियली लॉन्च करने जाएंगे। होम प्लानर्स वालों का प्रोजेक्ट है, बहुत मशहूर जमाना ये बिल्डर है, यूनिवर्सिटी रोड में सकीना के नाम से इनके बेतहाशा प्रोजेक्ट बने हैं। ये उनके साथ प्रोजेक्ट आ रहा है हमारा इस टाइम। तो टोटली दोस्तों ये थी स्कीम 45 की जर्नी जो कि आप लोगों से डिस्कस करनी थी। मैंने आपको बताया यहाँ पर कितने अच्छे रेप्यूटेड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। अच्छा, जितने भी प्रोजेक्ट्स को मैंने हाईलाइट किए इन सब के अंदर तकरीबन 40 to 50% डेवलपमेंट हो चुकी है। 40 to 50% डेवलपमेंट हो चुकी है। तो स्कीम 45 के वो प्रोजेक्ट्स आपके सामने रखें जो अच्छा काम कर रहे हैं, रेप्यूटेड काम कर रहे हैं और उनकी रेपुटेशन भी अच्छी है और जो माजी में अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं। उम्मीद करता हूं जैसे कि M9 सुपर हाईवे की सोसाइटी आप लोग रिव्यू करी थी, ऐसे ही नॉर्दर्न बाईपास M10 की सोसाइटी मैंने आप लोगों के सामने रिव्यू करी है। और वीडियो में आप लोगों के आपके पास और भी कोई सवालात हों आप कमेंट में कर सकते हैं, व्हाट्सएप मेरा नंबर होता है, उस पर आप मेरे से सवालात कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अगर शगीरा सिटी में बुकिंग करानी हो, नाफिर गार्डन में बुकिंग करानी हो, अल गफूर में लेने हो, क्राउन ड्रीम लैंड जो कि हमने अभी प्रोजेक्ट हाई राइज से लॉन्च करा है, इसके अंदर आपने बुकिंग करानी हो, फ्लैट की बुकिंग करानी हो, तो ये भी आप हमसे करा सकते हैं। और स्पेशली जो मैंने आपको बताया कराची बिजनेस एंड ट्रेड सेंटर जो अभी आ रहा है खास तौर पे, उसकी मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रायोरिटी दूंगा। उसकी वजह है कि वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारी डेंसो हॉल की मार्केट हो गई, गोल्डन मार्केट हो गई, उस जैसी तर्ज के ऊपर ये प्रोजेक्ट आ रहा है। कराची का वाहिद ऐसा इकलौता प्रोजेक्ट है जो कि टोटल कमर्शियल प्रोजेक्ट है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिएगा। अगर जिन लोगों को कमर्शियल में इन्वेस्ट करना है वो इस पे इन्वेस्ट करें। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको इसका बहुत अच्छा रेट मिलेगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर समझ आए, पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।